नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। वहीं इसकी मंजूरी के बाद वक्फ कानून में ये सब शामिल होगा। ये कानून कब बनेगा, इसकी जानकारी भी आपको दें। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फैजुल अहमद अय्यूबी के अनुसार वक्फ कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें इसके लागू होने की तारीख के बारे में बताया जाएगा। एडवोकेट के अनुसार उस स्थिति के बाद से ये कानून संशोधित हो जाता है, ये देश का कानून बन जाता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि नामित अधिकारी की जरूरत भी होगी। अय्यूबी के अनुसार बिल में मूल अधिनियम के तहत कई धाराएं निरस्त की गई है। जैसे पहले वक्फ संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार केवल वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन अब ये लागू कर दिया जाएगा जब कलेक्टर की ओर से जांच प्रक्रिया और नियमों में स्पष्टता की जरूरत होगी। इन नियमों को तैयार करने के लिए थोड़े समय की जरूरत होगी। अय्यूबी के अनुसार अब सरकारी संपत्तियों के लिए एक नामित अधिकारी की जरूरत होनी है और इसी के अनुसार अधिकारी कौन होगा और उसका अधिकार क्षेत्र और कार्यकाल क्या होगा, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर को डिटेल में गाइडलाइन दी जाएगी। अय्यूबी ने कहा कि सर्वेक्षण अब कलेक्टर के हाथों में है, ऐसे में जांच कैसे की जाएगी ये बताने के लिए नियमों की जरूरत होगी। यही अब वक्फ संपत्तियों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अगला फॉर्मेट का भी निर्माण किया जाएगा और इसके तहत भी नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन के फॉर्मेट जो निर्देशित करेंगे उसकी संपत्ति को नामित करने की आवश्यकता है। पहले से ही सेक्शन 3A, 3B, 3C में आउटलाइन किया गया है, लेकिन फॉर्म को अंतिम रूप देने के लिए आगे के नियमों की जरूरत पड़ेगी। अल्पसंख्यक मामलों में केंद्रीय मंत्रालय के पास से नियमों का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी है। नियमों के तैयार होते ही उन्हें बिल के कानून बनने के 6 महीने के अंदर पब्लिश किया जाना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं कुछ नियमों के लिए सार्वजनिक परामर्श की जरूरत पड़ती है और इसमें फीडबैक के लिए कम से कम 30 दिन का वक्त लगता है। जिन नियमों में इसकी जरूरत पड़ती है उनके लिए समय सीमा अधिनियम होने की वजह से 3 से 6 महीने तक रहती है। और इसी पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इसी को लेकर सांसद पप्पू यादव ने इस ओर बयान देते हुए कहा कि जब सदन बहरा गूंगा हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं बचता। पप्पू यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान को परिभाषित करता है और संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। जब सड़कें खाली हो जाती हैं और सदन बहरा और गूंगा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब संविधान का उल्लंघन करते हैं तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहां नियम बनाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अभी भी इस पर सियासत चरम पर हो रही है। इन सब के बीच क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस निर्णय को बदला जाएगा? जो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, क्या इसको लेकर और भी किसी तरह की कोई चर्चा होगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। शुक्रिया।